नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, तीसरे चरण का प्रचार थम चुका है और आपको बताते चले कि इस बार किस तरीके से प्रचार हुआ और किन किन मुद्दों पर प्रचार हुआ। शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ। उसके बाद कांग्रेस ने 5 न्याय पर चर्चा की और हर जनसभा में इन 5 न्याय को विस्तार से बताया। फिर संविधान में बदलाव आया कि कोई सरकार आएगी, यानी एनडीए की सरकार आएगी तो संविधान को बदल देंगे। लोकतंत्र को खतरे में बताया, ईवीएम को चोर बताया, मंगलसूत्र तक बात आई, भैंसों का बंटवारा भी हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की चर्चा हुई। फिर आ गया कि आरक्षण आते ही अगर दोबारा सरकार आती, तीसरी टर्म सरकार की आती है, तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। फिर मोहन भागवत, जो आरएसएस के चीफ है, डॉक्टर मोहन भागवत, उनको खुद आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि ऐसा संभव नहीं है, आरक्षण संविधान के मुताबिक ही होता रहेगा। और दूसरी ओर तीसरे चरण के प्रचार समाप्त होते ही अब पीओके एक मुद्दा आ गया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, ये हमने पारित किया है प्रस्ताव। और अब कल ही राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि पीओके वापिस आ जाएगा। हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से पीओके की आवाम देखती है कि जम्मू कश्मीर में या भारत में किस तरह से बदलाव आया है, ऑटोमेटिकली आवाम चाहेगी कि वो हमारे साथ विलय कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक ऑटोनॉमी पार है, परमाणु शक्ति है पाकिस्तान के पास, और उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय को निशाना बना करके अपना वोट बैंक स्थिर कर रही है, वोट बैंक साध रही है। आइए देखते हैं क्या कहना है पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। पूछ में कल अटैक हुआ, कैसे देखते आप? मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक मामला है। हमारे सिपाही जो है शहीद हो, और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। आज आतंकवाद नहीं है, वो 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है? सब अकेले नहीं कह रहे। जिस साबका वजीर आजम को इसी हुकूमत ने भारत रत्न से नवाजा, उस वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, हम पड़ोसी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था, है और रहेगा। कभी ना कभी तो हम उनके साथ रिश्ते जो है वो दुरुस्त करने होंगे। लेकिन हमने हमेशा ये कहा है कि बातचीत के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी वो दोनों मुल्कों की है। अब पाकिस्तान में नई हुकूमत बन गई है, यहाँ पे इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनेगी और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों हुकूमतें यहाँ पे एक बातचीत। तो चर्चा करेंगे। मेरे एक्सट्रीम राइट में है सोहित शर्मा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सोहित जी, आपका स्वागत है। आदर्श गुप्ता जी, एडिटर इन चीफ पीर पंजाल, आपका भी स्वागत है। एडवोकेट तेजा सिंह, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। और चंद्रमोहन गुप्ता, फॉर्मर मेयर और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं। चंद्रमोहन जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। चर्चाएं आप ही की चल रही हैं। चुनावों में लगातार आप अपने पैंतरे बदलते चाह रहे हैं। अब आप पीओके को बीच में लेके आए हो और वो भी कहते हो कि हमने संघर्ष नहीं करना है, वो खुद ही आ जाएंगे, हमारी तामीर और तरक्की को देखते हुए वो पासा पलट देंगे। पीओजेके को हम आज नहीं लेके आए हैं। पीओजेके हमारे लिए जब से ये इस देश की जो सरकार बनी थी, पहली सरकार नेहरू जी ने, उस वक्त सीज फायर करके तो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था, तब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पीओजेके हमारा है, जम्मू कश्मीर का अटूट अंग है, पूरा जम्मू कश्मीर है हमारा, अखंड भारत का एक इरादा है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है, जो हमारे परिवार विचार की जो पॉलिटिकल विंग है, तब से लेके हम इन मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो 370 का मुद्दा है, चाहे सिविल कोड का मुद्दा है,
और भी जो मुद्दे हैं हमने हमारे घोषणा पत्र से तब से लेके आज तक चल रहे हैं, धीरे धीरे करके एक एक को हम खत्म कर रहे हैं। अभी अमर अब्दुल्ला फ़ारूक अब्दुल्ला बड़े चीख चीख के बोल रहे थे कि हमारे पड़ोसी हैं, अटल जी ने कहा है पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी अगर गलत है तो उसको इलाज तो किया जा सकता है। अगर कोई पड़ोसी मेरा गलत है, बार बार मुझे तंग करता है, तो उसका इलाज आदरणीय प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में किया है और आने वाले समय में इससे भी और अच्छा होगा। आज बॉर्डर हमारे बिल्कुल साइलेंट हैं, हमारे जो बॉर्डर के भाई बहन वहाँ रहते हैं, हमारे किसान भाई अपनी फसल भी काट रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कहीं से कोई गोला नहीं, तो रोज़ सामान उठाया प्लान कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान आज शांत है, कहीं बम धमाके नहीं हो रहे हैं, कहीं ट्रेनों में वो नहीं हो रहा है, कोई ये सारा अगर हुआ, ये सारी चेंज 10 साल में हुई है। लेकिन आने वाले समय फ़ारूक अब्दुल्ला अमर अब्दुल्ला चलाते रहे, इनके चलाने से अब कुछ होने वाला नहीं है। अभी बहुत जल्द 4 जून को रिजल्ट आएंगे, एक भी सीट इनके खाते में एनसीपीडीपी खाते में नहीं जाने वाली है, जो इन्होंने 70 साल में यहाँ लोगों को डरा के 370 का हुआ उठा के रखा था। अगर मैं बात करूं 370 की, जब शेख अब्दुल्ला साहब द्वारा जेल से बाहर इंदिरा गांधी ने निकाल के लाए थे, तब बनते ना उस वक्त वजीर आजम, फिर क्यों वजीर आला बन गए? फटाफट अपने कुर्सी संभालनी थी और कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, पूरा समर्थन देके उनको वजीर आला की कुर्सी वहां पर बैठ गए। तब बोलते मैं नहीं, मुझे वजीर आजम बनाओ। तब 370 की याद नहीं आई। उसके बाद एक एक करके सारे कानून जहां हिंदुस्तान के सारे कानून जहां एक एक करके आते रहे, तब इन्होंने मुंह में टेप लगा रखी थी। क्या शेख अब्दुल्ला था, अमर अब्दुल्ला था, फ़ारूक अब्दुल्ला था। अब 370 हटी है। वो तो नेहरू ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था ये 370 टेम्परेरी है, घिसते घिसते घिस जाएगी। बहुत सी तो पहले ही घिसा दी थी अटल जी के जमाने में, अटल जी ने, और जो रह गई थी 5 अगस्त 2019 को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जो यहाँ के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको बिल्कुल उसका, जैसे मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे हम मूली छूरते हैं, कद्दूकस करते हैं, जो उसका लाश वो टोपी रह जाती है ना, उसको कूट के भी उसमें डालते हैं, वो काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया। भूल ही जाएंगे 370 को, कितना डरा लें लोगों को। अब लोग डरने वाले नहीं है। अब कश्मीर का जो नौजवान है खासकर, इन्होंने बड़ा संगीन आरोप लगाया है कि आप यूनिलैटरल सीजफायर ना करते, यूनाइटेड नेशन में ना जाते, तो ये पीओ के नाम का शब्द ही ना होता। देखें जी, ये सारी दुनिया जानती है कि जिस वक्त ये बीजेपी वाले नहीं जानते हैं। नहीं, बीजेपी वाले जानते हैं, लेकिन ये उसके उलट बोलते हैं। ये वो चीज़ बोलते हैं जो इनको माफक आती है। वजह यह है कि जिस वक्त हिंदुस्तान का हलाक हुआ, उससे पहले महाराजा साहब यहाँ थे। पहली बात तो यह है कि महाराजा साहब 2 में से किसी मुल्क के साथ भी हलाक करना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान की आर्मी घुरेलू की शक्ल में जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई मुजफ्फराबाद के रास्ते, और उन्होंने कत्ल गारद शुरू की, और नतीजा ये हुआ कि उस वक्त महाराजा साहब के पास फौज कम थी। हालांकि उस फौज ने ज़बरदस्त बड़ी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन उस वक्त महाराजा साहब ने मजबूर होकर हिंदुस्तान के पास अपील की कि आप मुझे मदद करें। लेकिन हिंदुस्तान के उस वक्त की डिस्पेंसेशन जो थी, वो बड़े बाशूर लोग थे। उन्होंने कहा आपने यूनिलैटरल सीजफायर का जिक्र नहीं किया अभी तक। नहीं, मैं वहीं आता हूं, आप मुझे बोलने दें। और उस वक्त जिस वक्त हिंदुस्तान की फौज यहां आई, उस वक्त तक बारामूला तक पाकिस्तान की फौजें पहुंच चुकी थी। अगर उस वक्त इमीडिएटली हिंदुस्तान की आर्मी लैंड न करती, तो आप की बात करते हैं, मुझे लगता है श्रीनगर का एरोड्रम भी उनके कब्जे में होता। लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा हमारी आर्मी की कैजुअल्टीज हुई, लेकिन उन्होंने बड़ी शद्दोमद के साथ उन सब को खदेड़ दिया। और उस वक्त दोनों मुल्कों ने इंटरनेशनल मावन के साथ उन्होंने सीज फायर किया, और सीज फायर हिंदुस्तान के आने से या हिंदुस्तान के हलाक से पहले उन पर उनका कब्जा हो गया था। बाकी ये कहना कि सिर्फ बीजेपी ने ही सारा कुछ किया, वजह यह है इस वक्त ना 370 बचा सकता है। खुद ही मेरे भाई ने कहा कि वो घिसते घिसते घिस गया था, हमने आखिरी वो उसकी टोपी उठा के फेंक दी। आपको मुबारक है,
आपने वो किया, जो काम अच्छा आपने किया हम कहेंगे, ये लेकिन जो बीजेपी का तर्क है कि अगर आप यूनिलैटरल सीज फायर नहीं करते तो पीओके नाम की कोई चीज यहाँ पे एग्जिस्ट ना करती। देखिए ये जनाब, कितना सवाल चंद्रमोहन जी ने आपसे पूछा। आप में और चंद्रमोहन जी ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि उस वक्त किन हालात में ये हुआ। उस वक्त हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे और होम मिनिस्टर आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल साहब थे। उन लोगों ने बाज़ाब्ता ये मुनासिब समझा कि अब ये कत्ल गारत रोकने। शेख साहब के साथ नेहरू जी की दोस्ती थी, घनिष्ठ मित्रता थी जी, दोस्ती थी उनकी। देखें भाई, उस वक्त भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए, मुझे लगता है कि इसका जवाब नहीं, इसका जवाब आदर्श जी बेहतर जवाब देंगे, पत्रकार हैं। चलो दे देंगे, मगर मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस ने कुछ डेलिबरेटली नहीं किया कि हम सो मोटो सीज फायर करें और हमारा ये हिस्सा वहां चला जाए। अब्दुल्ला ने करवाया नेहरू से, बस कर रुको। क्या करते हो? वो आ जाएंगे तो हमें शेख अब्दुल्ला बहुत बाद में पहुंचा। हिंदुस्तान की आर्मी शेख अब्दुल्ला को नहीं पूछती थी। हिंदुस्तान की आर्मी ने, यही आरोप लगता है कि उन्होंने हुक्म, हिंदुस्तान की आर्मी ने कमांड शेख अब्दुल्ला से नहीं लेनी थी, बल्कि हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से लेनी थी, और उनके हुक्म के मुताबिक सारा काम हो रहा है। कौन सच बोल रहा है, कौन सत्य पर चल रहा है, कौन असत्य का नाम? मैं पहले तो एक बात आप बताऊं, आपने जो शेख उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की जो बाइट दिखाई है, मुझे लगता है कोई फाइल पिक्चर आपने उठा के रखती है। ये एक बार नहीं, 50 बार आपने चलाई होगी सेम। अगर आप बार बार देखोगे आपको यही लगेगा फाइल पिक्चर उठाई है। और डिफेंस मिनिस्टर की बात को भी आप देखेंगे, वो भी यही लगेगा कि आज नहीं, ये बहुत बार कहा है, ये इलेक्शंस में ये सब चीजें बाहर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, सदाकत का पता चलना चाहिए। क्या सवाल ये कारण था? सवाल आपने पूछा है शेख अब्दुल्ला की दोस्ती के बारे में। नहीं, मैंने पूछा है कि यूनिलैटरल सीज फायर जब किया गया, मैं कह रहा हूँ अगर दोस्ती ना होती तो उड़ी में क्या क्यों होता सीज फायर? तब तो ले जाते थे पीओके, कहां था रहता वो। लेकिन अफसोस ये है कि आज भी 370 घिसते घिस गई। क्या हुआ? क्या चीज नहीं जम्मू कश्मीर में हुई। जम्मू कश्मीर में के अंदर एक वक्त ऐसा था, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, जितनी पार्टी यहाँ पे हुकूमत की है, पैसों के साथ हर चीज दी जा सकती थी। आपका स्टेट सब्जेक्ट असली है नहीं बनता था, नकली स्टेट सब्जेक्ट बनता था। आप पैसों से एमएलसी बन सकते थे, हर चीज हो सकती थी। आज 370 खत्म होने दो यार, खत्म होगी, चैप्टर ही खत्म हो गया। वो उस चैप्टर को बार बार चुनावों में क्यों जिंदा कर रहे हैं? अभी भी बरगलाते हैं कि हम संघर्ष करते रहेंगे। कश्मीरी आवाम के बीच में जाकर के कहते हैं हमारा स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा जब तक 370 ये संघर्ष जो है 4 जून के बाद 2 जून के बाद संघर्ष खत्म हो जाएगा। उसके बाद ना बीजेपी का बोलेगी इसके ऊपर, तब तक असेंबली के चुनाव नहीं आते, ना ही दूसरी जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है वो बात करेगी। लेकिन दुख इस बात का, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं इस वक्त, मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी अपनी पीठ थपथपा रही ना, उनकी बात बताता हूं। उन्होंने 8 प्रचारक जो है स्टार प्रचारक के नाम दिए हुए हैं। इसमें प्रिया सेठी है जो नौशहरा से प्रचार करेगी, बलदेव सिंह बलोरिया जो है धराल से प्रचार करेंगे, युद्धवीर सेठी जो है मेंढर से प्रचार करेंगे, प्रमोद कपाही जो है वो बुद्धल से करेंगे, भारत भूषण जो है रजौरी से करेंगे, आसिफ चौधरी साहब हैं वो भी रजौरी से करेंगे, ऐसे मदन जी हैं वो पुंछ से करेंगे, अयोध्या गुप्ता है। मैं यही बताने जा रहा हूं जी, ये प्रचार किसका करेंगे ये मुझे बता दें भारतीय जनता पार्टी। आज अब सब बार बार ये मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं कि आप उनके प्रवक्ता हो, मैं जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं। बताइए मुझे किसका प्रचार करो? क्या उन लोगों को आप कहोगे जिन लोगों को आपने धक्के दे के कश्मीर से निकाला था, जिन्होंने अपनी इज्जत लुटवाई, वहां पे हजारों कुर्बानियां दी, उन हिंदुओं को कहोगे इनके लिए वोट डालो? जी उनको बाहर निकाला था कि इसलिए प्रचार करोगे? कश्मीर बिल्कुल ठीक है, G20 हो गई, सब कुछ ठीक है, 370 हट गया, क्यों नहीं आपका कैंडिडेट वहां पे खड़ा हो रहा? कोई क्यों नहीं आप लोगों के सामने जा रहे हैं कि क्यों प्रत्याशियों को उतारा नहीं गया? लेकिन मैं अब सोई जी से जानना चाहूंगा। सोई जी, अल्ताफ बुखारी का कल स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार हैं। अगर 370 को स्थायी बना देते, परमानेंट बना देते, तो ये 5 अगस्त 2019 होता ही नहीं। देखो बात ऐसी है
विनोद जी, एक एक करके सारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहले तो चंद्रमोहन शर्मा जी से मैं शुरू करूंगा, आपका भी उत्तर दूंगा मैं। देखो, बात ऐसी है, जिस तरह से हमारे राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं पीओजे के पे, देखो पीछे जाएं तो पहला फेस निकला हिंदू और धर्म परिवार पे, दूसरा फेस निकला मंगलसूत्र और भैंस पे, अब ये तीसरा फेस निकल रहा है पीओजे के पे, और खुद ही आएगा। अब देखो, और ये पीओजे हालात खुद ही आ कहां तक जाएगा। पहुंच रहे हैं। और 3 फेस निकले हैं, तीनों फेस में ना तो बेरोजगारी की बात सामने आई, ना भ्रष्टाचार की बात सामने आई, ना मेक इन इंडिया सामने आया, और ना ही कोई डेवलपमेंट सामने आई। ये इनकी सियासत है और ये इनकी राजनीति है। यहाँ बेरोजगार नदारद है चंद्रमोहन जी। यहाँ तक 370 की बात है जी। मैं आदर्श जी से भी कहना चाहता हूं और चंद्रमोहन शर्मा जी से भी कहना चाहता हूं, ये हमारा स्पेशल स्टेटस था, ये हमारा हक था। आप कह रहे हैं कि पैसे देकर स्टेट सब्जेक्ट बन जाते थे, मुझे नहीं लगता कि कितने लोगों के पैसे देकर स्टेट सब्जेक्ट बन जम्मू में नजर डालो, जम्मू में नजर डालो, आप नजर डालिए आप। लोगों के जूते अगर के साथ हम लोग अपने जम्मू के लोगों के हक की बात नहीं करेंगे तो धिरलात हम जैसे लोगों पे हम लोग कहां पे चल रहे हैं? नहीं, जम्मू के हक की बात कर रहे हैं आप, जम्मू के हक की बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे आप जम्मू के हक की बात। आपका इंटरेस्ट जम्मू में है ही नहीं। आज के समय में शराब की दुकानें आप बाहर से आप गठबंधन किसी से करते हैं, लड़ाई किसी के साथ करते हैं। हर चीज बाहर से आ रही है। अरे लखनपुर का टोल टैक्स खत्म हुआ, जम्मू की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म हो गई, क्या कुछ नहीं खत्म हुआ। आप बेरोजगारी देखो, एम्स में आप जो लोग लग रहे हैं बाहर से आकर लग रहे हैं, जम्मू के कितने लोग लग रहे हैं। अगर हम अभी भी जिस तरह से लद्दाख के लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, अगर जम्मू के लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो जम्मू का बहुत बुरा हाल होगा आने वाले समय में। यह बात मैं आपको बता दूं। हमने उठाई भारतीय जनता पार्टी ने। आप क्या बात कर रहे थे? मोदी आपने तो बेड़ा गर्क किया है जम्मू का। अरे इतने बुरे थे, लोगों ने बेड़ा गर्क किया है। मैं एक बार क्या जरूरत इनके साथ सरकार बनाने की? बात सुन लीजिए, क्या जरूरत इनके साथ सरकार बनाने की? हमने खत्म बात मैं आपको दो बताना चाह संविधान रहा हूं। हमने खत्म अगर आप दोनों ने मिलकर बेड़ा गर्क नहीं किया। बीजेपी ने हुकूमत बनाई, जम्मू की जनता के वोट की इज्जत रखी, और हमने क्लियर कहा जम्मू के वोट की इज्जत रखी। 370 को आप लोग हाथ नहीं लगाएंगे, छोटा सवाल 370 को आप लोग हाथ नहीं लगाएंगे, और उन्होंने उस पर एग्री हुए कि हम आप मुझे 370 ये को हाथ नहीं बताइए, आप लगाएंगे। जम्मू के हितैषी होने की बात करते हैं, आप उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जो डुअल करेंसी की बात करती है, आप उस अरे जमात से विनोद बात जी, करते ये हैं रीजन जो पार्टी पाकिस्तान से बात है, ये रीजन पार्टी है। पहली प्रायोरिटी है जम्मू कश्मीर की जनता को हक दिलाना, दूसरी प्रायोरिटी है जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। आप मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी प्रायोरिटी है? भारतीय जनता पार्टी के पास ये प्रायोरिटी है, लखनपुर का टोल टैक्स खत्म करके समाज के इंडस्ट्री खत्म कर देनी, ये इनकी प्रायोरिटी है। बढ़ावा देना चाहते हैं। विनोद जी, इन दोनों से पूछे, इन दोनों से पीछे पूछे, जम्मू के भलाई के लिए बात कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट था आपका, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दिया। अरे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीजन झील लेक को कैंसिल कर दिया, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बात में। करे। आप मुझे बताइए, हमने सोचा है रीजन पार्टी के बारे में। लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और चंद्रमोहन जी के पास जाने से पहले मैं एक मरतबा फिर अपने मतदाताओं से गुजारिश करूंगा कि तीसरे चरण में खुलकर के मताधिकार का इस्तेमाल करें। इस महाकुंभ में, लोकतंत्र के महाकुंभ में अपना योगदान जरूर दें। चंद्रमोहन जी, आप पर इतने संगीन आरोप सोई जी ने लगाए हैं कि आपने 370 तो हटाया, 370 में संशोधन किया, 35 को रिपील किया, लेकिन उससे जम्मू वालों को बड़ा नुकसान हुआ है। खासतौर पर जम्मू पर कंसंट्रेट सोई जी ने किया। सोई जी को मैं पहले इंडस्ट्री की बात सुनाता हूँ। ये इंडस्ट्री की बात कर रहे, टोल टैक्स की बात कर रहे हैं। मैं भी एक व्यापारी हूँ, ट्रेडर हूँ, इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ। टोल टैक्स की क्या हालत थी, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई थी, हिंदुस्तान लीवर, बिल भाड़ा, बड़े बड़े इंडस्ट्री सब बंद करके चले गए। उनका एक मिनट सुनिए, सुनिए क्या हुआ कि लखनपुर में टोल टैक्स था, वहां पे वो लोग बैठे होते थे, उनका मटेरियल वहां ट्रकों में खड़ा रहता था, खड़ा होता मटेरियल था, यहाँ लेबर बेकार होती थी।
जब तक टैक्सी पहुंचती नहीं तब तक ट्रक नहीं चलते थे। ये हाल थी और टोल मैं टैक्स लोकल की। इंडस्ट्री की हमने बात कर रहा हूं, आप हटाया बेलवाड़ा लोकल की बात- वो वाली बात है, लोकल- वो कौन सी इंडस्ट्री सुनिए बेलवाड़ा कहां की इंडस्ट्री सुनिए, लोकल थी? मैं आपको टोल टैक्स का जवाब मैं दे रहा लोकल थी बेलवाड़ा। हूँ। टोल टैक्स का इसलिए हमने हटाया टोल टैक्स, बहुत पीछे पड़े रहे सारे व्यापारी सारे ट्रेडर्स, तो आज टोल टैक्स हटाया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री द्वारा आ रही है, छोटी बड़ी बहुत एक बड़ी इंडस्ट्री है, एक बड़ी इंडस्ट्री लगेगी रास्ते में रुकी है, एक बड़ी इंडस्ट्री आने के साथ वाली इंडस्ट्री देखो, छोटी छोटी मिलेगी इंडस्ट्री यहाँ पे। लगती है, इनको पता होना चाहिए। 4 जून के बाकी बाद पहुंचेंगी। पीओजेके की बात करें, बहुत से देश जर्मनी आपस में इकट्ठे हो गए, उनको किसी ने नहीं किया, वो डंडे के साथ जब हम दोनों इकट्ठे हो गए। आने वाले दिन में आज पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये बच्चा बच्चा मोदी 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 कर रहा है, कहता हम एक ही दिन आजाद हुए, हम एक ही दिन आजाद हुए, आज भारत कहां पहुंच गया, 5वीं ताकत बन गया। हमारे आटा नहीं है, राशन नहीं है। जर्मनी में बॉर्डर पे घुसपैठ नहीं होती थी, गोलियां नहीं चलती थी वहां पे, आतंकवाद नहीं था वहां पे। आज पाकिस्तान का सिंध बलूचिस्तान वो इंतजार कर रहा है 4 जून का, कब 4 जून हो, हमारी भी कोई सुनवाई हो। आज भारत के प्रधानमंत्री की पार्लियामेंट, पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर जय जयकार हो रही है, वो दिन दूर नहीं। आप पीओजेके में चले गए, विनोद जी, भारत का सुनवाई कौन करेगा? मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ, वो दिन सुनवाई दूर कौन नहीं। करेगा? अग्निवीर की सुनवाई कौन करेगा? जो गलतियां की तरफ कौन उन्होंने जवाब की है, देगा? नेहरू खानदान, नेहरू परिवार ने, बहुत जल्द आने वाले समय में ये जो मोदी जी का तीसरा टर्म है, फिर ये देश अखंड भारत होगा, फिर ये देश यही जो हमारा बांग्लादेश पाकिस्तान जितने भी ये छोटे देश हैं, फिर एक भारत देश बनेगा, उस तरफ आज भारत बढ़ रहा काफी है। अच्छा जी। सपना है, काफी दिल अच्छा। दिल बहलाने के लिए, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो अब ये अखंड भारत बनाएंगे जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और पता नहीं कौन कौन सा मुल्क, नेपाल, बीजेपी- म्यांमार, सब जो ये- भारत के ये अंदर हैं, एक वो होंगे। मेरे भाई, और क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो? आपसे हिंदुस्तान संभाला नहीं जाता है। 370 हटाया है, संभाला है 10 साल, 10 साल संभाल के बताया लोगों को। करोड़ों रुपए, 370 करोड़ों हटाया, लोगों को 35 आप हटाया। भीख के 5 किलो चावल देते हो, करोड़ों लोग आपके भीख मांगने पर पहुंच गए हैं। उनको, आपको अपने लोगों कोई के भीख खाने वाली के बात लिए नहीं, चावल नहीं दे है, रहे हैं, उनके लिए हाँ, काम नहीं है। बिल्कुल। और बहुत देशों को आप लगाकर सबको एक काम है। अखंड भारत बनाएंगे। बाकी हिंदुस्तान एक मजबूत देश था, है और रहेगा। ये ना सिर्फ मोदी की विश्व में वजह, ना सिर्फ मोदी की वजह से है, ये उस एक भारत से ये उन लोगों ने किया है जिन्होंने 1947 के बाद उस वक्त हिंदुस्तान की क़यादत संभाली, जिस वक्त हिंदुस्तान को मुगलों और अंग्रेजों ने लूटा था, जिन्होंने आजाद कराया, भगत सिंह, चंद्रशेखर राजगुरु, उनका नाम लीजिए, उनका नाम भी लेते हैं, हमें फक्र है उन पर भी। और उनकी वजह से और हमारे लीडरों की वजह से, लाला लाजपत राय जैसे बुजुर्ग ने लाठियां खाते हुए जान दी, और उन्होंने जनाब इस देश को जहां सुई नहीं बनती थी, वहां से लेकर 2014 तक क्या क्या बना था तैयार करके मुल्क आपको दिया। और आपकी हालत ये है कि आप 10 सालों में लोगों को भीख के 5-5 किलो चावल दे के उनको कहते हो हमें वोट दें, क्या करते हो? खरीदते थे तोहफे, आज उनको बेच रहे हैं। इतना आगे आपने सारा हिंदुस्तान बेच दिया। जो कुछ 70 साल में बना था, जो कुछ पब्लिक सेक्टर बना था, वो सारे का सारा आप लोगों ने बेच दिया। तेजा सिंह जी, कांग्रेस आरक्षण की कश्ती पे बैठ करके क्यों चुनाव के दरिया को पार करना चाहिए? बिल्कुल आज भी राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है। भाई साहब, आपने अभी बड़ा वजह बताया कि मोहन भागवत जी को भी आके ये कहना पड़ा कि आरक्षण रहेगा। हम यही कहते हैं कि आरक्षण जरूरी है, और इस मुल्क की हालत ये है, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के तबके हैं, और लिहाजा आरक्षण रहेगा। और हम आरक्षण के लिए संघर्ष करते आए हैं और करते रहेंगे, और ये आरक्षण दुनिया की कोई ताकत उनसे छीन नहीं सकता है, जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है ये। जी आदर्श, इस वक्त पीओके का जिक्र होना, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए तीसरा ये फक्र बड़ी बड़ी सीधी सी बात है। मैंने कहा कि जो हो चुका है उसको बार बार उसी बात को दोहराया जा रहा है हर चुनावों में। पीओजेके की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की इंटरनल पोजीशन क्या है, वो सबको पता है, पूरे इंटरनेशनल को पता है। पीओजेके हालात क्या है वो सबको पता है, सरकार कौन चला रहा है सबको पता है। ना उनकी डेमोक्रेसी है, ना उनसे कोई काम हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, वो अपनी मौत खुद मरे जा रहे हैं, हम बार बार उनको घसीटते जा रहे हैं। पीओजेके ना कभी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यही कहा था ना,
आप इसी सीमा को इंटरनेशनल सीमा बनाओ। यस, यही बात कही थी तब्दील कर दो। ना। अगर आपने लेना ही LAC है तो लेते क्यों नहीं भैया? किसने मना हाँ, किया? 10 साल से आपकी किसने मना हुकूमत किया? है। मुसीबत यही है कि और आंख में आंख डाल के काम करते हैं आप। तीनों तो ले पार्टियां लेना चाहिए था 10 साल में। 10 साल का वक्त बहुत होता है। विनोद जी, तीनों पार्टियां चुनावों में मुद्दे की बात नहीं जब इंदिरा करेंगी। गांधी ने एक दूसरे बांग्लादेश को बनाना था तो बना दिया। ये तो मतलब सिर्फ ये है कि अब आपके चुनावों के दिन आ रहे हैं। अब पता है, आप मुझे ये बताइए, ये वोटों की सियासत है। जम्मू कश्मीर में आपके चुनाव क्या दिख रहे हैं? लग रहा है सन्नाटा छाया हुआ है जम्मू के अंदर चुनावों का, लग ही रहा। भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया, प्रचारक सोच रहे हैं क्या कहेंगे, हम किसको वोट दें। हमारे वहां पे जो कार्यकर्ता है वो बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं कि कोई आदेश तो आए, किसको वोट दें और क्या उनको वोट दें, जैसे मैंने पहले कहा है, जिन्हें बाहर निकाला हिंदुओं को। और कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं, वहां पे इनके नेता जाते हैं, शाम को ईवीएम के बाहर बैठ जाते हैं, वो देखते रहते हैं कि ईवीएम के छेड़छाड़ तो नहीं हो रही। अरे कुछ तो यकीन करो डेमोक्रेसी के ऊपर। सबका एक ही हाल है। इन साहब भाई साहब की बात करें, सरकार बनानी थी तो इनके साथ समझौता कर लिया, तब बिल्कुल ठीक ठाक थे। पहले ही दिन, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू के हितैषी है ना, जम्मू की लेक का प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। तो अभी पहले लेक बंद कर नहीं बनेगी। और इनके जो डिप्टी सीएम है वो बैठ कर मुंह देख रहे थे। हितैषी होने का टाल क्लेम कर रहे हैं। बढ़ा दिया, बन गया लेक भी बढ़ आप रही की है। बात कर रहे हो। ऐसी है जिस तरह से बढ़ अरबज रहा की है। बात कर रहे हैं कि जम्मू की लेक, अरे जम्मू की लेक तो हमने शुरुआत करवाई थी, इसकी ओपनिंग हमने अरे बाप भूल गए हैं, आप भूल गए हैं, आप भूल गए हैं। जो मुफ्ती साहब ने टूरिज्म जम्मू में लाया, अरे भैया और भूल भारतीय गए जनता हैं। पार्टी ने क्या लाया? मुझे आप बताइए ना। भूल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आप क्या लाया? मुफ्ती साहब के चीफ मिनिस्टर बनने की पहली प्रेस 370 कॉन्फ्रेंस से को याद पहले करो। 370 थी तब जम्मू की जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती थी। तब उन्हें वो 2 सीटें भी दिलाती थी, कभी वो 12 एमएलए भी बनाते थे। लेकिन उन्होंने जम्मू के हक में कौन सी बात की? उन्होंने जम्मू के हक में क्या क्या कुछ नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने हमेशा जम्मू की जनता को बेचा है। आप लोगों ने हमेशा जम्मू की जनता को बेचा है। लेकिन हमने खरीदार यही रहे, खरीदार यही रहे। पीडीपी ने जम्मू की जनता का हक दिया है, पीडीपी का नामो ने निशान जम्मू मिट के गया। हक को दिलाया है। अरे साथ होकर डेवलपमेंटें करवाई हैं, साथ होकर सब कुछ किया है। बुखारी आ गया, लेकिन वो बात अलग है। रोहित जी, जम्मू को बेचने वालों के साथ हाथ क्यों मिलाया आपने? देखो, मैंने वही बात कही है कि क्या? मुफ्ती साहब का एक ही मकसद था कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो और जम्मू कश्मीर में शांति आए। वो अटल बिहारी वाजपेयी पे पूरा विश्वास करते थे। उन्हीं को विश्वास को देखते हुए उन्होंने सोचा कि आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा होगा। लेकिन इन लोगों ने वही चीज का धोखा दिया। आज उस धोखे का ये हालात बन गए हैं कि आज हमारे जम्मू कश्मीर की जनता रो रही है। आज हमारी जम्मू कश्मीर की जनता रो रही है। उनके सब हक खत्म कर दिए गए, उनकी सब नौकरियां खत्म कर दी गई। ये हालात इन्होंने बना दिए हुए हैं। अब किसके साथ गठबंधन है आपका? किस गठबंधन में चल रहा हमारा है? गठबंधन सिर्फ एक ही है, NC हमारा कांग्रेस के आंदोलन साथ। सिर्फ एक ही है NC और कि कांग्रेस के हम साथ। लोग इनका चाहते गठबंधन। हैं कि वो पार कार्ड। 370 के लिए लड़ना और स्पेशल स्टेटस को वापस लाना, ये हमारा हक है। नहीं, आप देखिए सोहित जी, एक मरतबा फिर आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। 543 सीटें हैं, ये एक बिल्कुल गुमराह वाली बात वापस नहीं है। लाएंगे, ये दिखा बिल्कुल देंगे। गुमराह वाली बात नहीं है। 370 अभी भी ये सुप्रीम केस कोर्ट चल का रहा है, सुप्रीम अभी फैसला भी आ हमने चुका फिर है। से आप भी किया हुआ है। आप मिसलीड कर रहे हैं। कोई मिसलीड आप पर वाली यही बात आरोप नहीं है। लगता कोर्ट ने है। बोर्ड लगा दी मिसलीड तो अभी बात क्या है। किया? अरे 370 तो अभी भी जुड़ा हुआ है, इसके एक भी खत्म हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि फिर 370 खत्म करने की बात क्यों करते हो? 370 कहाँ खत्म हुआ? फिर वापस कहाँ से ला रहे हो? जब खत्म ही नहीं हुआ, जब खत्म ही नहीं हुआ 370 की बात करो, अपने स्टेट सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अपने राइट की बात कर रहा हूं, अपने जम्मू की जनता की राइट की बात कर रहा हूं। मैं उसके हक के लिए लड़ना चाहता हूं और उसके हक के लिए पीडीपी जम्मू की जनता के साथ है। तभी खत्म हो गई, चंद्रमोहन जीरो। जी, आपके चुनाव प्रचार में बेरोजगारी या मुख्य मुद्दे जो जनता से जुड़े तो नदारद है, गायब हमने है। सब हम आप वोट कभी मंगलसूत्र भैंसे के बंटवारे की विकास बात पे करते हैं, थोड़ा अफसोस जो हमने होता है। 12 करोड़ जो बाथरूम आपके दिए, 4 चुनावी करोड़ मकान प्रचार दिए, के म्यार की लोगों को गिरावट तो- देख के खुद को हम- शर्मिंदगी होती है। हम वोट मांगने आज देखो ना, सबसे बड़ा जो पुल है रियासी के अंदर है वर्ल्ड का, ये किसने दिया? हमने दिया। आज ट्रेन कहाँ जा रही है? कश्मीर में 70 साल इनके साथ ट्रेन बड़ी वो उधमपुर तक जा सकती। ये पुल मुझे लगता है यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था। आज- बनाया आज- आपने। बिल्कुल आज ये बड़े-बड़े- ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में अलाइनमेंट हुई है। और पहला टेंडर आप जो है देखिए, आप उसमें देखिए। सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ट्रेन में बैठ के बारामूला पहुंचे। आज देखिए बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एम्स जहां पे आ गया है और जहां पे IIT IIM ये क्यों नहीं लाए 70 साल में? सिर्फ लाइन लोगों को रोटी नहीं है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जो भी देश का कानून बनता था, जब तक ये असेंबली पास नहीं करती थी, जहां इंप्लीमेंट नहीं होता था।
आज सीधे कानून बन रहे हैं, सीधे चंद्रमोहन जी, हर चीज आ रही है। चंद्रमोहन आने वाले जी, समय में ये देखेंगे भाई साहब 10 साल में 5 बताओ ना क्या आया, क्या 10 साल में एक बताओ क्या आया। चंद्रमोहन जी, आप अगर आया होता कुछ तो आपके कैंडिडेट पूछ रहे हैं आया क्या है 10 साल अगर कुछ आया होता है आपके कैंडिडेट इस वक्त बिला मुकाबला कामयाब हो जहाँ जाते। पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था वहाँ तिरंगा लहराया जा रहा है। ये आया अरे वो और टूरिस्ट तिरंगा आया पहले भी था, और चंद्रमोहन क्या जी। आया, अमन वो आया पहले भी था। आज कश्मीर के इस अंदर अमन आया। वक्त भी लोग मरते हैं, पत्थर मारने वाले कहाँ गए? इस वक्त भी लोग मरते हैं, यही पुलिस है, इस वक्त भी कहाँ गए पत्थर मारने वाले? आपका एक मुलाजिम मारा गया। हुर्रियत वाले कहाँ गए? अरे भाई, आप ही लोग उनके घायल साथ उड़ बातचीत करते गए। थे। ये आया आप 10 लोगों साल में ने ये दिया है। उनको खाने के लिए बुलाते रहे हो। यहाँ बम फटता था, वहां बम फटता था, सांबा के अंदर हीरानगर में। तेजा सिंह ये जी, आप आया बता दीजिए, अमन आया। चंद्रमोहन जी ने बताया ना कि पत्थरबाज गायब, देखें जनाब। अलगाववाद गायब, बिल्कुल आतंकवाद पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। लेकिन अब बताइए इससे ज्यादा और क्या चाहते थे आप? हम चाहते थे हाँ कैलेंडर आए, इससे- कैलेंडर इससे- आए, इतने दिन बाजार जहाँ- खुलेगा तो जहाँ बाजार नहीं टूरिज्म खुलेगा। की बात है, जिस वक्त मिल्टन सी पीक में थी उस वक्त भी टूरिस्ट यहाँ आते थे। क्या आते थे? यहाँ तक कि कई टूरिस्ट मरे फिर भी टूरिस्ट आते हमारे रहे। यात्रियों पे गोलियां कभी चलती थी कभी बसों कभी पे। टूरिस्टों ने कश्मीर का आना बंद नहीं किया। और उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या नई चीज पत्थरबाजी का कारोबार कहाँ नदारद हो गया? हाँ आपको बिल्कुल सूट करता है? बिल्कुल, मैं मानता हूं पत्थरबाजी अगर बंद हुई है तो उसके लिए हमें खुशी है, हम इनको मुबारकबाद करते हैं। लेकिन धन्यवाद करते हैं हम अगर ग्राउंड लेवल पे इनको पता होता कि इन्होंने कुछ किया होता है, इनके कैंडिडेट बिला मुकाबला जीत जाते और हमारे कैंडिडेटों को कोई वहां खड़ा नहीं होने देता। नतीजा ये है इन्होंने जम्मू कश्मीर की रियासत के साथ अन्याय किया है। इन्होंने 200 साल पुरानी रियासत के टुकड़े किए हैं। हमारे ही आपके जीतने हैं न्याय अभी भी। की बात करता हूं। एनसी कागज पीछे का एक नहीं जीतने वाला। आपने जो हमारे ही- जम्मू के लोगों के साथ न्याय किया, सिलसिलेवार बताऊंगा तो बड़ी फरिश्त है। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी आगे याद आपको? बिल्कुल क्या किया ठीक है, उनका? वाल्मीकि समाज, गुरखा बरादरी, बाजीगर समाज, तो वो क्या पीओ क्या जी- किया आपने उनके लिए? क्या करना- आप डरते रहे कश्मीरियों से, कश्मीरी हुक्मरानों से डरते रहे। क्यों? भाई निराश हो साहब, जाएंगे। यहाँ हिंदुस्तान की बालादस्ती रही इनको है। कुछ अभी नहीं इन्होंने चाहिए खुद था। मिसाल दी इंदिरा एक गांधी झंडी- के जमाने इनको- में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद मनोहर अब्दुल्ला जी, ने जब इनको हिंदुस्तान एक के झंडी चाहिए थी, एक झंडी जब चाहिए उसने थी। हिंदुस्तान ये के आइन कश्मीरियों को के मान तंगे के काटे प्राइम रहे, मिनिस्टर क्या बात बनने को करेंगे? तैयार हुआ। आप लोगों ने जम्मू क्या वालों की किया? क्या बात आपने क्या करोगे? किया? आपने क्या किया? क्या दिया? आप लोगों ने क्या किया? बोला ना मिलिटेंसी से मुक्त किया। आज एक कश्मीर में एक जमाने में आप पीडीपी पर दोष लगाते थे कि ये मिल्टन टू के वोटों से बनी है, फिर आपने उसी पीडीपी के साथ हुकूमत बना ली। मैंडेट का सम्मान किया, जो जम्मू के लोगों ने मैंडेट दिया उसका हाँ, सम्मान करके हमारे वो सरकार चीफ ने- मिनिस्टर बनी और आप हाँ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए और आपने उसके साथ हुकूमत की और आपने सोचा वया बठंडा हम पेनिट्रेट और करेंगे आपने क्या कश्मीर किया? में 75 में मगर शेख वो- अब्दुल्ला को अपनी सरकार होते हुए शेख अब्दुल्ला को बढ़ा दिया। बिल्कुल आप- बिल्कुल आप- कश्मीर आप- कश्मीर में अमन के लिए कश्मीर में अमन के लिए हमने हमने अमन ये लाया ना, कुर्बानी दी। लाया ना अमन। हमारी पूरी असेंबली हमारा अमन- चीफ मिनिस्टर अमन था, लाया, हाँ। पूरी ये थी। लेकिन हिंदुस्तान चलिए अगर जी एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास लौटता हूं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। अदर जी के पास लौटने से पहले मैं बताता हूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने रिएक्ट किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि ये परमाणु शक्ति है पाकिस्तान के पास, चूड़ियां नहीं पहनी है। आइए देखते क्या कहना है सुधांशु त्रिवेदी का। और कभी कुछ सिर फिरे कट्टरपंथी मजहबी नेता या मौलवी ये बयान देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पर आज पहली बार इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला, इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल रहे हैं कि ये 7 दिनों के 7 वचन क्या साफ साफ नहीं दर्शा रहे हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है, तो
तो अब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, इंडी गठबंधन के नेताओं पर पाकिस्तान की छाप है, उनके बयानों पर। और छाप ही नहीं है, उनकी एक एक आवाज में पाकिस्तान की गूंज नजर आ रही है। तो आप सोई जी, आप भी इंडी ब्लॉक का हिस्सा हैं, आप पर भी पाकिस्तान की छाप है। ये सुधांशु त्रिवेदी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान की छाप रही, ये जो आइटम हम की बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि फाइल कापी है। आप पिछली भी फारूक अब्दुल्ला की निकाल लीजिए, उन्हें ये वर्ड पहले भी यूज किए हैं और पाकिस्तान के मिनिस्टर ने भी किया। हमारे पास 250 ग्राम का भी है, हम 300 ग्राम का भी है, 400 ग्राम का भी। उनको ये पता नहीं, हमारी पॉलिटिकल लड़ाई जितनी मर्जी हो हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जब डिफेंस की बात आती है, देश की बात आती है, तो यहाँ इतना कुछ है कि 4 घंटे में पाकिस्तान कहीं नक्शे में नजर नहीं आया है। बाकी पाकिस्तान की बात करना, जम्मू कश्मीर की जो राजनीति उनकी तो एक आदत बन चुकी है ना। क्या तो मुफ्ती मोहम्मद सईद पहले दिन ही जब बैठे थे, पहले दिन उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान की मदद से, पाकिस्तान की मदद से हमने इलेक्शन करवाए हैं, पाकिस्तान ने चाहा तो हमने हमारे यहाँ इलेक्शन हुए हैं। ये एक चीज ऐसी है जो कभी भी इनको नहीं छोड़ेगी। ये पाकिस्तान का भूत इनके पीछे लगा ही रहेगा, हमेशा लगा रहेगा। अरे पड़ोसियों को सबक सिखाया जा सकता है, नहीं सकते। पाकिस्तान की छाप है आप पर। देखो पाकिस्तान की छाप, देखो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसका कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करती है। मैं तो उनको भी कह रहा हूँ, आप भी छोड़ो 370 पाकिस्तान को। हर कुछ कर सकते हैं, इनके ये तोड़ फोड़ इन्होंने करते रहना है, हिंदू मुस्लिम इन्होंने करते रहना है, ये हर चीज करते रहते हैं। हम इनकी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर कहूँ, मुफ्ती साहब एक ही बात कहते हैं, ना ग्रेनेड से ना गोली से, बात बनी क्या बोली से। और बातचीत से ही हर चीज का, असले का, और उस बातचीत से ही आप देख लो कितने नेशनल बॉर्डर सारे शांत बैठे हुए हैं, कहीं भी कोई गोला बारूद शांत बैठे। आपके 22 हमारे जवान शहीद हुए, 30 महीनों में 22 आदमी, हर महीने हमारा एक जवान शहीद हो रहा है, हर महीने हमारा जवान शहीद हो रहा है। और आप कह रहे हो शांत बैठे, विनोद जी क्या बात कर रहे हैं आप? तेजस्वी सिंह जी से हमारे एडवोकेट सीनियर हैं, गुरुद्वारा में किस तरह के अटैक आज होते हैं, ये दिया। उससे पहले पत्थरबाजी की गोली थी, गोले थे, बम थे, क्या कुछ नहीं था वहां पे। आपको बॉर्डर पे शांति है, बातचीत से किसने शांति लाई? है, आपने लाई, मोदी जी ने लाई शांति। दूसरी तरफ जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ये मुफ्ती साहब की बातों से ही आगे चल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात तो ये है, मुझे बताओ 5 अगस्त 2019 का रजौरी पुंछ के क्या हालात बन गए हैं। डांगरी में हिंदू का नरसंहार हुआ, फिर 6 आर्मियों पे अटैक हुए जिसमें हमारे 21 जवान शहीद हुए। मुझे बताओ ये कहां हमारे जम्मू कश्मीर को लेकर जा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर का को बेड़ा गर्क हुआ है। अभी खुद बोल रहे हैं बॉर्डर सील हो गया, अभी खुद ये बोल रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, मैं नेशनल बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर का बॉर्डर मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर के इंटरनल पुंछ की बात कर रहा हूं, जहां पे हालात बने हैं, जहां पे 21 जवान शहीद हुए हैं, जहां पे डांगरी में हिंदू का नरसंहार हुआ है। इसके जिम्मेवार कौन है? कौन है? आपकी हुकूमत चल रही है, होम मिनिस्टर इसके जवाब दिया। आप लोगों ने अभी तक ये भी नहीं बताया इसके कौन जिम्मेवार है और कौन आतंकवादी इसमें शामिल है। चलिए तेजा सिंह जी, सवाल आपसे बनता है, ये इत्तेफाक है या फिर आपकी सेटिंग है? देखिए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कहते हैं कि राहुल, सुन लीजिए, राहुल ऑन फायर। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री देख करके, उनका वीडियो देख करके, एड्रेसिंग देख करके वो कहते हैं कि राहुल ऑन फायर। मणिशंकर पाकिस्तान जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भीख मांगते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हमारी हेल्प कीजिए। ये क्या है? व्हाट इज दिस? तभी तो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पाकिस्तान की छाप है इंडी ब्लॉक पर। ठीक है, मणिशंकर अय्यर वहां गया, उस वक्त उसकी क्या पोजीशन थी और उसके बाद हर बार ऐसा क्यों जवाब देते हैं? उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान के काफी देर के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, वो बजाते खुद पाकिस्तान गए और उनकी भी ये कोशिश थी कि हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते उस्तवार करें, मणिशंकर अय्यर रिश्ते बनाने नहीं गए थे, वो कह रहे थे कि मोदी को हटाना है, हेल्प कीजिए। नहीं, रिश्ते बनाने गए थे मणिशंकर अय्यर। मैं जनाब आपको कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं गए थे मोदी को हटाने, वो तो बीजेपी को मजबूत करने गए थे, लेकिन उन्होंने भी जाके कोशिश की थी। इसी तरह अगर हिंदुस्तान में कांग्रेस के किसी पार्लियामेंट मेंबर ने कोई बात की है तो उसने भी हिंदुस्तान की अजमत को मुख रख के ही बात की होगी।
बाकी सुने कांग्रेस को मदद हिंदुस्तान कीजिए, कांग्रेस राहुल को लाइए, कांग्रेस ये और मदद क्या मांग करते रहे हैं थे। पाकिस्तान चाइना कौन में भी होता जा- है चाइना में भी जा रहे हैं पाकिस्तान। भाई साहब जिसको हिंदुस्तान में रावल को कांग्रेस को अगर लाएगा वो हिंदुस्तान का वोटर लाएगा, हिंदुस्तान की जनता लाएगी। मदद वहां से मांग रहे हैं। हमें कोई आपकी मदद और उनकी मदद की जरूरत नहीं है। डूबते को तिनके का सहारा, जो मर्जी पकड़ो, आपने तो आप कुछ नहीं बह ही किया। रहे हैं, हमने बहते पाकिस्तान रहे। के साथ 3 लड़ाइयां लड़ी हैं, हमने 3 लड़ाइयां लड़ के विजय हासिल की है कौन और सी? हिंदुस्तान के गौरव शिमला समझौता में सब दे दिया। और जब हमने 90,000 जवान उनके यहाँ अरेस्ट करके रखे थे वो भी दे दिए, जमीन भी दे दी, सब कुछ दे दिया। ये कांग्रेस वो हमने क्या अगर दिया, नरेंद्र क्या मोदी नहीं होता दिया। उस वक्त लेकिन ये पाकिस्तान के साथ हमेशा के लिए बात करेंगे। 2015 रेगुलर आर्मी का 90,000 वोट सरेंडर करना ये बड़ी बात थी। वापस दे दिया, चंद्रमोहन जी अपना इलाका भी दे दिया, मनावत तवी का, शंभ का, सारा वो भी वापस दे दिया। सुन लीजिए ना, वो तो लेते अब सुन लीजिए 2015 में बांग्लादेश को अपने 111 गांव और 10,000 एकड़ भूमि दी है 2015 में। आपने आपने बाद दी है, उसके आप अंत लोगों में ने दिया दी भी है, होगा, आप ऐसे लोगों नहीं ने दी दिया है। है, उसका ऐसे नहीं दिया है। आपको पता है, नहीं आपने क्या दिया है वो आपको पता अगर हो। हम करें तो देशद्रोही बन जाते हैं। हम ये भी- हालात आप लोगों ने पूरे भारत में बनाए हुए हैं। भाई साहब आपके बाकी इलेक्शन में छोटा सा सवाल रह गया था आपसे। जी आपने कहा हाँ, तीन जंगें जीती। हाँ। आपने कहा 3 जंगें लड़ी, 3 जंगें जीती। ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते तो आप कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक तो सेना ने की, ये जंगें कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस का फ्लैग लगा के गए थे टैंक। नहीं हमने फिर कांग्रेस की बात आपने कहा हमने जंगें जीती। हिंदुस्तान ने हाँ, हम मीन आई एम हमने- रिप्रेजेंटिंग हम कहा? एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया। जी, इंडिया इंडी ब्लॉक हर में इंडिया। हर हिंदुस्तानी जो है वो चंद्रमोहन जी आप मुझे यार, ये इंडिया, बता इंदिरा दीजिए। इंडिया, लेकिन एक सवाल आपने इंडिया, शुरू में क्या कहा था? था, आपने बुखारी साहब के बारे में कहा था कि बुखारी साहब ये एलिगेशन लगाते हैं। राइट। मैं आपको ये कहा? क्लियर कर दूं कि बुखारी साहब ने परसों अखबारी नुमाइंदों का जवाब देते हुए ये बड़े जोरों शोर से कहा कि मैं मोदी का आदमी हूं, प्राइम मिनिस्टर का आदमी हूं, आप मेरे मुंह में बातें क्यों डालते हो, मैं उसी का आदमी हूं। लिहाजा वो बेचारा स्क्रिप्ट उसको जो वहां से मिलती है मोदी साहब से, तो वही स्क्रिप्ट वो पढ़ के लोगों को सुना देते हैं। अब्दुल्ला किसका था? और- नेहरू का। वो भूल गए आप लोग। तो इस वक्त भी भाई बड़ा आपको नहीं, चुभ रहा है। इस वक्त भी हाँ, फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ ठीक कर रहा है। है। इस वक्त भी फारूक अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन के साथ। महबूबा मुफ्ती आप इस महबूबा बात को मुफ्ती आपके endorse साथ करते है। हैं। वो भी आप भी इस आपके बात को साथ है। endorse फारूक करते अब्दुल्ला भी हैं आपके कि साथ है। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, वो मतलब कांग्रेस का भी वही बयान है। नहीं वो- उस वक्त आप नहीं करेंगे। मैं ये कहता फिर वो- हूं कि फारूक साहब को भी इस बात के लिए परवाह नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत बड़ी ताकत है। हमको कोई चूड़ियां छोड़ के कुछ पहन के मैं भी बताता आए, हूं विनोद यहाँ जी, से जीत के नहीं जा यहाँ हमने सकता है। मिलिटेंसी देखी है, मैंने बहुत से लोग देखे ऐसे जो अभी बातें कर रहे हैं, गन होती है तो ऐसे ऐसे करते चलाओ चलाओ चलाओ। आइटम बम है, चलाने के लिए दम चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री ऐसा बंदा चाहिए, राजनाथ सिंह जैसा बंदा चाहिए। इनके बम शम कहीं मिलने वाले नहीं है। अब वो जल्द देखोगे ये पाकिस्तान फिर भारत का एक बात बड़ी अच्छी कर दी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कि हमने अब तैयारियां करने हैं, शामियाने लगाने हैं, आजाद कश्मीर वाले खुद ही चल के हमारे पास आने वाले हैं। वो एक हाँ, विनोद जी, एक सवाल इनसे मैं पूछो। एक सवाल विनोद जी ने पूछ रहे हैं इनसे, क्या पीओजे के लेना चाहते हैं? जब पीओजे के जितने भी आदमी उनको भी सब उनको भी लाना चाहते हैं, वो भी लाना वो चाहते खुद आ हैं। जाएंगे। 20 करोड़ तो सामने नहीं जा रहे हैं इनसे। इधर के लोगों को उनको भी 5-5 किलो अनाज दे चंद्रमोहन जी देंगे। सवाल तो बनता है ये, देखिए आज अगर हमारा लेह के अंदर यूटी है, यहाँ वेस्ट कश्मीर पाकिस्तान जम्मू POJ यूटी की है, जी एक और वो इलाका भी हमारे पास आएगा। आफ्टर ऑल वो 47 के पहले बाद हमारा इलाका था, हमारे ही लोग थे। चंद्रमोहन आने जी के इस बाद तरह की ठीक है, ये statement देश देने बहुत से बड़ा है, पहले चाइना वहाँ के के साथ लोगों हमारे को- कैसे रिश्ते, और चाइना ने कितना इन्वेस्ट किया है इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जितना वो इन्वेस्ट सारी किया आप इन्वेस्टमेंट कल्पना लेकर नहीं कर आएंगे सकते। यहाँ। वहाँ के लोग इतनी आसानी से नहीं। वहाँ के लोग चाइना से मुक्त होने चाहते हैं, इसलिए तो आ रहे हैं। अरे और चाइना क्यों ने आ रहे हैं? कब्जा कर लिया उनको- वहाँ पे, उनको चाइना ने विशाल कब्जा कर लिया। आप सोच रहे हो सारी कब्जा कर लिया। हमारी रक्षा कौन कर सकता है? हिंदुस्तान गले लगाने को तैयार हो, वो आ रहे चाइना वाले हैं। वो बिल्कुल और चाइना के एक बॉर्डर पे हम अपनी रक्षा नहीं कर सके हैं तो हम उनकी रक्षा दो करने के बॉर्डर लिए पे जाएंगे। करेंगे। हम रक्षा की है चाइना को भी और पाकिस्तान से भी, आने वाले समय में भी करेंगे। आप गले लगाने की बात करते हैं, रास्ते खोलने की वकालत तो आप ही ने की थी।
देखो वो वही बात छावला आती कोट, है, मुजफ्फराबाद, ये विनोद सब जी, आपका किया हुआ प्लान ना था। उसके बाद ग्रेनेड से, आतंकवाद, ना ग्रेनेड से, ना गोली से बात बनेगी, बोली से आवाजाही शुरू होगी, भूल के लोगों मुजफ्फराबाद के चलो बीच की में बात करने बातचीत वाले होगी, लोग आएंगे जाएंगे, लोगों को पता चलेगा क्या हालात वहां के और क्या हालात यहाँ के। ये प्यार मोहब्बत है। रेड खोला था ना आपने, गेट खोले थे, रेड खोला था ना, लोगों का आए थे, लोग गए थे, रिजल्ट क्या निकला उसका? शांति के देखो हालात रिजल्ट क्या निकला करने उसका? में कोई देखो शरारती तत्व होते हैं, इस बात को हमें समझना आते ही चाहिए। शरारती तत्व है, शरारती और तत्व कौन होते आता है हैं, यहाँ पे? लेकिन और कोशिश PDP यही सारी रहनी शरारती है चाहिए, भैया। इंसान वो की जो कोशिश यही कश्मीर रहनी में शरारती चाहिए, है, वो PDP ना बनी है। ग्रेनेड से ना बात गोली करते से हो। बात बनेगी, बोली से ये हमें शरारती तत्व सोच की के बात आगे करते हो। चलना चाहिए। ये तरीका ही एक शांति वार्ता को आगे लेने का है, जिससे आने वाला समय कश्मीर के लिए शांति किससे वार्ता करेंगे आप शांति की? ये तो सेंटर किससे? गवर्नमेंट ने देखना है, जिसकी वही- हुकूमत है। आपका क्या जब सुझाव हमारी है? हुकूमत आएगी हम आपको अरे बताएंगे आपकी क्या हुकूमत तो करेंगे। सेंटर में आने से जब रही, हमारी हुकूमत आएगी वो हम तो कभी आएगी नहीं ना सेंटर हुकूमत क्या आनी में। है? अब वार्ता किससे पार्लियामेंट के करोगे? अंदर एक महीना नहीं रहेगा आपका। ये क्या करते हैं? क्या हुकूमत आएगी आपकी? वार्ता किससे अदर करनी से है? बात यही है कि ये बार बार विपक्षी दल ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो बिल्कुल आईएसआई के इशारे पर और आर्मी के इशारे पर वही तो मैं कह रहा हूँ, बात किससे करनी भी है? कोई फैसला लेने के बाद उनके पास राइट्स नहीं है और ना ही वो ले पाते हैं, ना इतनी हिम्मत है। ये विपक्षी दल किससे बात करने की बात करते हैं? किसी से बात नहीं कर सकते, ना उनमें दम है बात करने की, ना इनमें किसी के अरे दम तभी है। तो नेशनल बॉर्डर शांत है, अभी भी बातचीत चल रही है दर्ज जी, तभी तो किससे? नेशनल बॉर्डर शांत है, इनको पता है, इनको मालूम उनके है, अपने इनके होम अंदरूनी मिनिस्टर को हालात पता है, इस इनके वक्त नहीं मालूम बंद है। हुए। मैं बताता हूँ अभी भी बातचीत चल रही है, बॉर्डर कैसे तालिबान से एक इनकी बातचीत चल रही है, और सुनिए तालिबान अफगानिस्तान में जो हालात समाने हुए हैं, जी, वहाँ पे जो ये गोली- बिजनेस करे, व्यापार गोली का करे, जवाब कैसे हो गोली से रहे दे रहे हैं, बिना बातचीत से सभी नहीं हो रही जगह है। बंद हुए हैं। बिना ये बातचीत गोली से नहीं हो आती रही है, है। 100 गोली हम दागते हैं, बिना जवाब बातचीत से नहीं दिया हो रहे हैं। अगर तालिबान में ये पाकिस्तान को बातचीत कर दिखाया आप- सकते हैं, आप- चाइना में ये अब बातचीत कर हिंदुस्तान में सकते हैं, नरेंद्र तो फिर मोदी तो की ये सरकार है। पाकिस्तान है, इनको तो आप बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे थे कि किससे बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान में किससे बातचीत होगी? देखो जी, जितनी देर तो जो घुसपैठिए यहाँ आके इस वक्त भी लोग मरते हैं और ये सारा पाकिस्तान के इशारों पे हो रहा है, और इन हालात में तो पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती है जब तक वो बिल्कुल ये अपना जो रवैया है उसको बदलाएंगे प्राइम नहीं, मिनिस्टर यही कहा। तब तक बात कोई नहीं हो सकती है। बाकी जिस वक्त वो बिल्कुल अमन की बात करेंगे, ये चीजें सारी शांत हो जाएंगी, उस वक्त कोई एतराज भी नहीं होगा, लेकिन इन हालात में कोई बातचीत नहीं उनकी होगी। डिक्शनरी से कश्मीर नहीं निकलेगा, हम उसी को अमन आगे नहीं बात होगा। करेंगे। डिक्शनरी से कश्मीर निकलेगा ही नहीं उनकी से, और अमन नहीं होगा। और जिस तरह से 370 आपके चुनावों से नहीं निकलेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। अब बढ़ जाओ, लकीर जो है काटो मत, अपनी लकीर लंबी करो कम से कम। आप लकीर को मिटाने की कोशिश कर रहे जी। हो, कब तक चलेगा ये? तेजा सिंह जी, आपको जो कहा है कि आप पर छाप है पाकिस्तान की, ये कहा कि मुस्लिम लीग का प्रभाव है कांग्रेस पर, ये कहीं ना कहीं साबित होता है। देखिए सर, ये- देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट देखिए एक्ट सर, पर वजह ये- आपको क्यों एतराज है? देखो- आपने कभी चिंता की? भाई पाकिस्तान में बैठे साहब मैं नौजवान इसका की कभी चिंता हुई जवाब, आप सर आपको? मुझे बोलने दें, थोड़ा 2 मिनट दें मुझे। जी। मेरे कहने का मतलब है इस वक्त, क्योंकि जो राष्ट्रीय हुकूमत हमारी है, वो बीजेपी है, उनको ये महसूस हो रहा है कि हमारी टांगें कांप रही हैं, हमारी हुकूमत न चली जाए, इसलिए वो सिर्फ यही बात करते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन आ गया तो पाकिस्तान बन जाएगा, अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो एक भैंस कांग्रेस ले लेकिन जाएगी। वो राहुल गांधी की भी बात करते हैं। इसकी बात कर, टांगे इनकी कांप रही है। राहुल और गांधी सुने- वहां बाहर से बाहर चार हुआ जून को पता चल है, जाएगा। दिल्ली से और बाहर- सुने मेरे अब वहां जा रहा भाई, है। मेरे कहने का मतलब है कि ये सिर्फ हमें लोगों के सामने बदनाम करके वोटें हासिल करने के लिए कर लड़ते रहे हैं। अमेठी से लड़ता तो सोनिया गुजरात गांधी से वहां बाहर से भी तो चली गई। बनाया, हमारी जीत जाति- नहीं वो हमारी सकते। जाति- भाग रहे हैं, वो हमारी जाति है। जीत नहीं सकते हैं, और इसलिए ये भाग रहे हमारी हैं। जाति जाति नहीं तरीकाकार है, पार्टी का आए- फैसला आए हमने क्या मैदान में करना लड़े है, ना। और आपको पूछ के थोड़ी करेंगे। डेमोक्रेसी है, आए डेमोक्रेसी- लड़े ना, तो लड़के जाए डेमोक्रेसी पार्लियामेंट के अंदर। हम हिंदुस्तान में किसी जगह से भी लड़ सकते ये हैं। बहुत अच्छा राजनीतिक तत्व। वो राष्ट्र नहीं लड़ा, क्यों नहीं लड़ा? हाँ, लड़ा, अगर लड़ते क्यों हैं, लड़ा? ये लड़ते बड़ा हैं तो अजीब रात सा में है ना जी, इनका। बस एक ही फैमिली है जी, एक ही बनना चाहते हैं, अब नहीं लड़ा तो क्यों नहीं लड़ा? अरे मुद्दों पे बुलाओ, नहीं, चुनाव नहीं, मुद्दों यार, पे लड़ो। और लोगों की बात और करो, लालू राहुल के पांच गांधी करके बंदे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी अखिलेश को के पांच लड़ रहे छोड़ो, हैं। राहुल क्या गांधी बात को कर- छोड़ो, लोगों की गरीबों की बात करो। हिंदुस्तान के हालत कहां पहुंच गई है? आपके 1.5 लाख अग्निवीर जो बेकार होकर बैठे हैं, कोई बेकार नहीं हुए, कहाँ मिले हैं? वो खुदकशी कर रहे थे कल ही। अग्निवीर आगे आपको चिंता है चंद्रमोहन ज्यादा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो अपने गुजरात को छोड़ करके दूसरे राज्य से लड़ गए, उस पर आपको कोई एतराज नहीं होता? कांग्रेस
देखिए कुछ फैसला लेती तीसरी है बार कि लड़ रहे हैं नहीं? वहां से, तीसरी बार राहुल गांधी भाग गया बाइडर, अब यहाँ अब रायबरेली भाग गया, लड़ता ना वहां से अमेठी से। और वो उसमें लड़ने क्या को था? छोड़ो, आप जवाब दो कि वहां से आप- भी हारेगा। देखिए एक होता है कहावत है एक डोगरी में किसी धोबी का कहाँ का नहीं कहाँ का, वहां से भी हारेगा यहाँ से भी हारेगा। मैं आपको नीचे नहीं चैलेंज आना देता है, हूं। नहीं। देखो चंद्रमोहन सिंह, आप सीमा में मर्यादा रहें। मर्यादा रहनी चाहिए मर्यादा में बात करें। आप वहां से भी दोनों जगह हारेगा। जी। चलो ये वक्त बताएगा, वो थोड़ा वक्त वेट कर बताएगा। लीजिए। 4 जून कर लीजिए घमंड अगर आप- जा रहे हैं जीतने के बाद किसी का पास। बाकी अगर जी नेशनल में देखा जाए तो प्रचार में मर्यादा का म्यार बिल्कुल गिर गया। गिर गए और वो घराया बहुत प्राइम ज्यादा, मिनिस्टर बहुत ज्यादा गिर गया माननीय मर्यादा। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री ने ने नहीं, मोदी को मौत का सुदागर, मोदी को दोनों ये तरफ है, से। मोदी दोनों- तेरी कबर खो देगी, ये म्यार है। ये पिछले क्या चुनाव की बात बात कर कर रहे हो, ये पिछले चुनाव आज की बात कर रहे हो। करो। आज की भी कर रहे हैं, और पिछले आपका चुनाव के बाद किए थे, एक जब आप अभी जा रहे तब दोनों बात। तरफ- एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से रेपिस्ट का प्रचार करने कर के रहा ही लिए नहीं आपका चुनाव। प्रधानमंत्री गया था, जिस पर 300 महिलाओं के साथ रेप और शोषण करने का यह इल्जाम है। और शर्म आनी चाहिए आपको कि मोदी कहता था जो वोट उसको जाएगी वो मोदी को मजबूत करेगी। ये शर्मसार करती है ये बात सारे कोई बात नहीं, कोई हिंदुस्तान बात में। नहीं, ये 4 तारीख तक 2 तारीख तक चलता रहेगा, इसी में रहना पड़ेगा आपको, बाकी यही करना ऐसी पड़ेगा बात आपको। नहीं है। उसके बाद मोदी जी भी ठीक 4 है जून और आ राहुल रही भी है। ठीक है, हाँ, कुछ अब नहीं थोड़े गलत दिन ही होगा। रह गए, दूध का दूध पानी लेकिन का समझ पानी। नहीं आता है कि अगर पीओके को वापस लेने की बात होती है, जब खुद पीओके के लोग विलय करना चाहते तो ऐतराज कांग्रेस को क्यों नहीं है, नहीं है, नहीं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ऐतराज नहीं क्यों है? है ऐतराज विनोद जी, हमें कोई एतराज देखिए, नहीं है। हम भी वही उस चाहते हैं। पार्टी का हिस्सा है या हम- उस पार्टी नहीं, जो हम पार्टी वही- आपका हिस्सा है वो जो कहती है कि वो परमाणु शक्ति है, उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मैं कहता वो हिस्सा है ना आपका। मैं कहता हूं अगर फारूक साहब ने कोई स्टेटमेंट दी है उसको जस्टिफाई वो करेंगे, लेकिन हम सारे कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और ये हम चाहते हैं कि वो हम पार्लियामेंट ने वो- पास वो किया हुआ हमें है मिले, रेजोल्यूशन। वो हमें मिले, हमें खुशी होगी। लेकिन उनकी मुझे 24 अफसोस है उनकी 10 24 साल सीटें में- आज भी है असेंबली के अंदर, 10 साल में खाली पड़ी हमारे रहती हैं। प्रधानमंत्री ने वो भरेंगे। उस पर कोई बात नहीं की। अब जब वोट लेकिन डालने की बात पाकिस्तान आई का है, समर्थन करने वाले दल नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो आपका हिस्सा है, जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि परमाणु शक्ति है। उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? नेशनल दोनों है ना, दोनों एक सीट को छोड़ छोड़ के बाकी जगह इनका साथ भी नहीं, समर्थन जी। इनका भी है उनको, जी। दोनों ही है। नहीं चलिए, महबूबा जी इंडिया अलायंस का इस वक्त भी हिस्सा है। चलिए तेजा और सिंह जी, यहाँ- समय और यहाँ समय इजाजत नहीं दे जम्मू रहा। की तेजा सीटों सिंह के जी, लिए इन्होंने बाज़ाब्ता आपका प्रचार बहुत किया है। तेजा सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आदर्श जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोहित जी आपका भी, चंद्रमोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।